क्लच में 2-3 केसेस होते हैं। हाँ अगर आपका अपना क्लच स्लिप मार रहा है या क्लच जल गया है आपका, हाँ। तो उसमें क्लच प्लेट या प्रेशर प्लेट में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अच्छा, ये ईडीसी लाइट फिर से जल गया है। आपको याद होगा कि मैं बता रहा था कि इग्निशन में एक है ईडीसी जो कि जल जाता है, पिछले वीडियो में जिस पे मैं दिखाने चेकअप करवाने गया था। तो बोल रहे हैं कि अंडर ऑब्जर्वेशन है ये, आपको अगर नेक्स्ट टाइम आता है तो फिर से आप बताइए। गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन आई एम हियर विथ यू। वेलकम ऑन माय चैनल ग्रीन पुष्पा। और आज मैं फिर से आपके सामने हूँ क्योंकि मुझे आज मेरा फर्स्ट सर्विस है मेरी गुड़का की। तो आफ्टर लखनऊ टूर जो 3000 किलोमीटर के आसपास मैं कंटिन्यूसली अप एंड डाउन चलाया हूँ, तो उसके बाद मेरा सर्विस जो 4 मंथ्स का इनका पीरियड है वो भी पूरा हो रहा है और लगभग 6000 किलोमीटर चल गया है मेरी गाड़ी। तो मैं यहाँ आया हूँ जिससे मैं अपनी गुड़का की सर्विस करवा, और मैंने पहले ही फ़ोन करके बता दिया था। और यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि आप बुकिंग करो, क्योंकि व्हीकल कम है, तो आप डायरेक्टली उन्होंने बोला कि आ जाओ आप, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा ये सब। तो ये तो अभी के लिए तो अच्छी बात है कि भाई आपको क्यू में नहीं रहना पड़ रहा है, आपको आना है और अपना सर्विस के लिए सीधा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है गुड़का के जो मैकेनिक्स हैं उन लोगों का। तो देखते हैं क्या होता है। मैं बता दूं कि एक प्रॉब्लम आ रहा था मुझे कि मैं जब टूर पर था तो मुझे ना बार बार ईडीसी जो इंजन लाइट था जिसमें ईडीसी करके आता है वो बार बार ऑन हो जा रहा था। ये ईडीसी लाइट फिर से जल गया है। आपको याद होगा कि मैं बता रहा था कि इग्निशन में एक है ईडीसी जो कि जल जाता है, पिछले वीडियो में जिस पे मैं दिखाने चेकअप करवाने गया था फोर्स गुड़का के पास। ये फिर से ये ऑन हो गया, ये दूसरी बार है। अभी मैं करीब 2 घंटे का राइड लिया हूँ, अभी मैं ड्राइव किया हूँ मैं पुणे से, तो फिर से ये ऑन हो गया, ये दूसरी बार ऑन हुआ है और ये अभी चला गया, देखिए अपने आप चला गया। सो आई डोंट नो व्हाट इज दिस, सो आई विल टॉक ऑन द फोन विथ स्वप्निल एंड लेट्स सी व्हाट ही इज सेइंग अबाउट दिस। लोग शिवपुरी पहुँचने वाले हैं, ये चौथी बार ये ईडीसी वाला ये जो ये है इग्निशन में ये ऑन हो गया। ये बंद हो जाता है, लाइक अगर मैं अभी गाड़ी बंद करूं तो ये अपने आप चला जाता है, बट ये एक प्रॉब्लम अभी मुझे दिख रहा है जो इंजन हमें बार बार बता रहा है। तो अभी इसको तो मैं देखता हूँ लखनऊ में अगर कोई फोर्स मोटर का फोर्स गुड़का के लिए जो है वहाँ पर जाके दिखा लूँगा, नहीं तो फिर लाइक अब अभी मैं बंद किया तो ये चला गया है, अभी मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ एंड लेट्स सी हाउ इज कमिंग। ये देखिए अभी ये चला गया। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है और ये लगातार हो रहा है, तो अभी अब दिखाना पड़ेगा क्योंकि 1000 किलोमीटर चलने पर ये कम से कम 5 बार ऐसा हुआ है। तो मुझे समझना है कि ये क्यों ऐसा होता है, अगर होता है तो, और अगर नहीं होना चाहिए तो उसके लिए क्या करना है वो फिक्स करना पड़ेगा। जिससे मैं क्या कर रहा था, उसके बाद जब गाड़ी को साइड में करके रोकता था और फिर जब चालू करते थे तो वो चला जाता था। तो इसके लिए मैंने फ़ोन किया था स्वप्निल जो महालक्ष्मी मोटर्स के ये हैं मैकेनिक है, उनको मैंने फ़ोन किया था। तो उन्होंने मुझे एक नंबर भेजा था इंदौर का कि आप वहाँ स्कैन करवा लीजिए। प्रॉम्प्ट ये था, रिस्पांस था इनका। इन्होंने तुरंत, मैं उस समय झांसी कानपुर रोड पर था और झांसी से 100 किलोमीटर दूर था करीब, तो ये हमको ये चीज़ नंबर भेजे थे कि आप वहाँ मिल लीजिए। फिर मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे झांसी में भी गुड़का का सर्विस सेंटर दिख रहा था। मैं उनको भी कॉल किया गूगल से नंबर लेकर, तो वो भी प्रॉम्प्ट रिप्लाई किए मुझे, अपना लोकेशन ये सब भेजे कि आप यहाँ आ जाइए और दिखा लीजिए। बट इस बीच में मेरा लक है कि मैं जब झांसी पहुँचा तो मेरा लाइट वो कभी जला नहीं 100 किलोमीटर के अंदर। फिर मैं आगे निकल गया, फिर रास्ते में इंदौर के बीच में मुझे एक बार वो लाइट जला, फिर मैं वो बंद करके स्टार्ट किया और चलता है। इंदौर तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद फिर इंदौर में 8:30 के आसपास नाइट में पहुंचा था, तो कोई मतलब नहीं था कि शोरूम पर जाऊं, तो मैं सोचा मॉर्निंग में दिखाऊंगा। फिर मॉर्निंग में स्टार्ट किए और चलते चले आए, मतलब वो आ रही थी जा रही थी। मैं सोचा पुणे में ही दिखाऊंगा क्योंकि मेरा पावर पिकअप सब बराबर था,
तो मैं बात किया था स्वप्निल से, स्वप्निल बोले कि अगर पावर डाउन ब्रेक होता है तो आप क्विकली सर्विस स्टेशन में गाड़ी टो करवा लीजिए या जो भी आपको उचित लगता है वो कर लीजिए। एक कॉशन भी यहाँ लिखा हुआ है, हम देख रहे हैं कि ये जो कॉशन है इसमें EDC के बारे में लिखा हुआ है। ये इस डोर पर स्टिकर के रूप में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि टेक व्हीकल टू डीलर फॉर सर्विस रजिस्ट्रेशन इफ EDC लैम्प ऑन। तो आज मैं देखता हूँ इसका क्या सॉल्यूशन ये लोग बताते हैं, मैं आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू। मेरी गाड़ी की सर्विसिंग स्टार्ट हो गई है। हम देख रहे हो जो गाड़ी हैंग्ड है उसमें काम चालू हो गया है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। ये लोग बोले हैं 2 घंटे तक जा सकता है। तो उसके बाद क्या क्या चेंजेज आएंगे, क्या क्या मैकेनिकल फिक्स हुआ है, क्या क्या रिप्लेसमेंट में गया है, ये सब डिटेल लेंगे और फिर आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। तो ये लॉन्ज एरिया है और अगर आप सर्विस करवाने आते हो महालक्ष्मी मोटर्स के सर्विस सेंटर पर तो ये लॉन्ज एरिया आपके लिए अवेलेबल है। आप यहाँ पर बैठ सकते हो और आपका चाय पानी ये सब तो आपको पूछा ही जाएगा। तो वो है, तो ये भी एक सुविधा है यहाँ पर कि आप वेटिंग के लिए आप बैठ सकते हो। यहाँ पर बैठने की जगह है। फाइनली नहला धुला के इसको रेडी किया जा रहा है। तो मेरा सर्विस अब कंप्लीट हो चुका है। मेरे कुछ जेन्युइन क्वेश्चन हैं कि क्या क्या हुआ है सर्विस में, वो मैं अभी स्वप्निल भाई से पूछूंगा और देखते हैं उनका क्या आंसर है। वो क्या क्या काम किए वो बताएंगे और उसका कॉस्टिंग क्या आया ये भी मैं पूछूंगा। तो अभी स्वप्निल भाई से रूबरू करवाता हूँ आपको। स्वप्निल भाई हेलो। तो अभी जो हम लोग सर्विस से आप दिए हैं हमको, इसमें क्या क्या रिप्लेस हुआ है? लाइक अभी ये आपका फर्स्ट सर्विस हुआ है सर। इसमें अपना इंजन ऑयल फिल्टर, हाँ, डीजल फ्री फिल्टर और गियर ऑयल, ट्रांसफर केस ऑयल, हाँ, फ्रंट एक्सल ऑयल, रियर एक्सल ऑयल, इतनी चीज़ें चेंज हुआ है। हाँ, बाकी फिल्टर्स वगैरह, बाकी जो ब्रेक ऑयल्स वगैरह आते हैं हाँ, वो सब अपन ने चेक कर लिए, टॉप अप कर लिए हाँ, हाँ, और बाकी जनरल चेकअप पूरा ऑल गाड़ी का कर लिया है। और बाकी आपका जो इसमें इतना सर्विसिंग में तो अपना रेगुलर होता है वॉशिंग में। ओके ओके। और बाकी जो आपका EDC का एक जो कंप्लेंट था, हाँ, हाँ, उसके रिलेटेड अपन ने स्कैन किया है। हाँ, एक प्रेशर हाई बोल के कंप्लेंट आ रहा था अपना, हाँ, हाँ, तो उसके रिलेटेड स्कैन किया है। अभी डीजल फिल्टर भी अपन ने फ्री वाला चेंज किया है इसमें। हाँ, हाँ, तो अभी देखते हैं इसके आगे अगर कुछ प्रॉब्लम आता है आपको हाँ, तो फिर वापस आगे का प्रोसीजर के हिसाब से चेक करेंगे। ओके। लेकिन अभी तो हमारे हिसाब से वो सॉल्व हो गया आपका जो problem ओके ओके। तो ये अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा आपको। अगर मुझे कुछ फिर से आता है तो मैं आपसे कंसल्ट करूँ, राइट, उसी वक्त, और उस वक्त ही गाड़ी लाऊँ यहाँ पर। ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरा, एक सब्सक्राइबर का ये क्वेश्चन है कि वो सर्विस कॉस्ट के साथ वो क्लच रिप्लेसमेंट, कहीं वो सुन रखे हैं कि 80,000 85,000 लगा है उनको क्लच, गुरखा का क्लच रिप्लेसमेंट में। तो मैं वो फैक्ट चेक करना चाहता हूँ कि कितना कॉस्ट आता है उसका। अगर कैसा है सर, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट अगर अपने को चेंज करना है तो अराउंड वो 7,500 के आसपास उसका कॉस्टिंग है। और प्लस जो लेबर लगता है वो। हाँ, हाँ, और अगर इसमें रिलीज बेरिंग का प्रॉब्लम है, बेरिंग उसके साथ एक रिलीज बेरिंग आता है, स्लीव सिलेंडर बोलते हैं उसको, उसका कॉस्टिंग एक 7,500 के आसपास है। वो अगर डालना जरूरी है तो। हाँ, ओके ओके। और फ्लाईव्हील का अगर आप पूछेंगे तो फ्लाईव्हील में ऐसा इनकेस फ्लाईव्हील जाता नहीं है जल्दी अपने गाड़ी में। हाँ, हाँ, अगर फ्लाईव्हील में कुछ प्रॉब्लम आता है, प्ले आता है, कुछ भी आता है, हाँ, तो फ्लाईव्हील का कॉस्ट एक 8,500 के आसपास है। यानी टोटल मिला ले तो करीब तो 25,000 28,000 आया। 7 7 15 और 8 23 25,000 के आसपास लेबर कॉस्ट ये सब लेके आएगा। तो ये जो 85,000 ये सब जो है ये कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है। ठीक है स्वप्निल भाई, तो थैंक यू बोलूँगा क्योंकि हमेशा आप साथ रहते हो। जब मैं गुरखा लेके निकलता हूँ तो
जहाँ जब कहीं भी होता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपको फ़ोन करते ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ, सो फिर मिलते हैं। होप कि नेक्स्ट सर्विस पर ही मिलूँ, बीच में और कुछ ना आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऐड है और ये 5903 रुपीज़ का आया है ये टोटल कॉस्ट। तो आई गेस रीजनेबल ही है इतनी बड़ी गाड़ी का। अगर आपका तो सर्विस कंप्लीट हुआ और मेरे जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर भी मिल गए हैं। ओह माय गॉड, चाल लाइक एकदम सडन चेंज दिख रहा है कि आफ्टर सर्विस इसमें चेंजेज आया है, लाइक स्मूथनेस में। देखते हैं। अभी ईडीसी का जो प्रॉब्लम आ रहा था, इन्होंने स्कैन किया और स्कैन करके जो इनको आया फाइंडिंग्स उसको रिप्लेस किए। ये फिर तो बोल रहे हैं कि अंडर ऑब्जर्वेशन है ये, आपको अगर नेक्स्ट टाइम आता है तो फिर से आप बताइए। और जो मेरे एक सब्सक्राइबर थे वो क्लच के बारे में पूछे हमसे। जो भी मेजर क्लच से रिलेटेड सारी चीज़ अगर बदल देते हैं तो करीब 23,000 का पार्ट्स का कॉस्ट आ रहा है। और लेबर चार्ज जो होगा वो मान लीजिए कि 1500 के आसपास लेबर चार्ज आएगा। तो कुल मिलाकर 25,000 आप रख लीजिए। अगर पूरे क्लच चले जाते हैं और सब चीज़ अगर उससे रिलेटेड हर चीज़ को रिप्लेस करना पड़ता है, जो कि होता नहीं है जनरली। क्लच प्लेट 7,000 का है, ऐसा स्वप्निल आप देख रहे हैं, आप स्वप्निल बता रहे हैं पार्ट बाय पार्ट क्या क्या चेंज हो सकता है और उसका कॉस्ट क्या आएगा। तो इसी नोट के साथ कंटिन्यू सपोर्टिंग मी। मेरे वीडियोज रोज़ नहीं आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा तो शेयर करेंगे और कुछ मेरा ट्रैवलिंग रहेगा तो मैं शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ask questions whenever I will get chance. I will ask to engineers. Okay, thank you very much.